पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं। जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। पुलवामा हमले की जांच से पहले बुरे फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब तो विपक्ष ने भी खुलासा कर दिया है। विपक्ष ने सबूत भी दिखा दिए हैं। सत्यपाल मलिक के सबूत दिखाने के बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो सबूत दिखाए जा रहे हैं, वो सबूत अब ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त की तस्वीर वाकई बदल रही है। और आने वाले वक्त की तस्वीर अगर बदल रही है तो समझिए 2024 के चुनाव से पहले पुलवामा हमले की जाँच होनी तय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं देश में पुलवामा हमले को लेकर। देश में पुलवामा हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं और 40 जवानों की जो शहादत हुई उस पर हम क्या देखते हैं कि पूरा देश गमगीन हो जाता है। हमारे देश में हर एक जवान की कीमत है। हमारे देश में जो यही जो जवान है जो सरहद पर मौजूद रहते हैं, दिन रात ड्यूटी देते हैं और हमारे देश जो है जनता अमन चैन शांति के साथ सो जाता है। लेकिन अभी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं ना, ये तस्वीर जाहिर तौर पर ये बता रही है कि क्या आने वाले वक्त में पुलवामा हमले की जांच होनी तय। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा कि जो पुलवामा हमला हुआ है उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में थे ही नहीं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब मैं देश में था ही नहीं तो कैसे उनकी गलती मानी जाए। तो गलती दो की हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो फैसले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ कर लिए जाते हैं। तो पूरी खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री खुद को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फैसला लिया जाता है बिना मोदी सरकार की इजाज़त के बिना नहीं, बिना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना नहीं। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो गलती सबसे बड़ी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ और जब इस बात की जानकारी सत्यपाल मलिक ने दी, उस वक्त भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग में काफ़ी बिजी थे। कांग्रेस पार्टी ने जो खुलासा किया है, देखिए एक रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं। जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। NSA की क्या भूमिका रही, NSA ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो खुलासा किया गया है, ये खुलासा जाहिर तौर पर बताता है कि कैसे इस वक्त की जो तस्वीर अगर हम देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या वाकई अब बहुत बुरा फंस रही है क्या सरकार और देश के प्रधानमंत्री, और क्या जांच से भाग रहे हैं देश के PM मोदी। हालांकि अगर बात करें तो विपक्ष और सत्यपाल मलिक और देश की जनता ये कह रही है कि 2024 से पहले जांच होनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, और अगर जांच होती है, जनता को पता चल जाता है तो वाकई सारा सच सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।